वन चलिए आज से स्टार्ट करते हैं करेंट अफेयर्स की क्लास जो काफ़ी दिनों से डिले हो रही थी। चलिए इसमें हम क्वेश्चन को आपको नोट कराएंगे, बिल्कुल आप इसे नोट करते रहिएगा और थोड़ा सा याद करते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, बस काम हो जाएगा। ध्यान रखेंगे ये जो क्लास होगी हर एग्ज़ाम्स के लिए फ़ायदेमंद होगी, चाहे किसी भी एग्ज़ाम को आप देंगे और बेहतर ये होगा कि जब तक आप लिखेंगे नहीं हमारी क्लास का कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कॉपी और पेन लीजिए और चालू हो जाइए। पहला सवाल नोट कीजिएगा। 2021 में पहला क्वेश्चन है, 2021 में अगरतला 2021 में अगरतला, नोट कर रहे हैं ना, 2021 में अगरतला अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का किस संस्करण का उद्घाटन किया गया है? 2021 अगरतला अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले के किस संस्करण का उद्घाटन किया गया है? बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अगरतला अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का किस संस्करण का उद्घाटन किया गया है? अगर इसकी बात करेंगे तो ये जो मेला स्टार्टिंग हुआ था, यह एक त्रिपुरा, श्रेष्ठ त्रिपुरा के तर्ज पर इस मेले का आयोजन किया गया। एक त्रिपुरा, श्रेष्ठ त्रिपुरा के ये डायरेक्शन पे। चलिए इसका अगर ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन ए, बी, सी और डी। थोड़ा सा आपको गेस करना है बस, इसके अलावा तो हम आंसर तो आपको बताएंगे ही। चलिए पहला ऑप्शन है 45वां, दूसरा ऑप्शन है 40वां, तीसरा ऑप्शन है 39वां और चौथा ऑप्शन है 35वां। बिल्कुल ये आपका आंसर होगा। तो आपको क्या याद रखना है, सिंपल सी बात, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में 2021 अगरतला अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का उद्घाटन किया गया। लेकिन यह उद्घाटन कौन सा संस्करण था आप याद रखेंगे, ये संस्करण था 39। चलिए अगली बात करते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 2 की। ठीक है, बिल्कुल यहाँ से याद रखेंगे आप। यह एक पूर्वी राज्य है, जो आपका अगर त्रिपुरा है, यह एक पूर्वी राज्य है। अगला क्वेश्चन नोट कीजिए। एडवांटेज इंडिया, अगला जो क्वेश्चन है एडवांटेज इंडिया, द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस, द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस, द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस पुस्तक लॉन्च हुई है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? समझ रहे हैं ना, इस पुस्तक के लेखक के बारे में पूछा गया है। ध्यान से सुनिए, एक बुक है जिसका नाम है एडवांटेज इंडिया, द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस। ये जो पुस्तक है, इस पुस्तक को लॉन्च किया गया है। इस पुस्तक के लेखक कौन है, ये आपके ऑप्शन, अगर मैं ऑप्शन की बात करूँगा तो चलिए डायरेक्ट आंसर की बात करते हैं। ये बुक याद रखनी है आपको। इसके आंसर होगा अनिंद्य दत्ता। तो इनके द्वारा एक बुक लिखी गई है एडवांटेज इंडिया, द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस। क्लियर है ना? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2, इसके बारे में थोड़ा सा आप ध्यान में रखेंगे। चलिए नोट करते रहिएगा बिल्कुल अच्छी तरीके से। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, ज़्यादा फास्ट नहीं हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। लिखिए क्वेश्चन नंबर 3।
कैच द रेन, ठीक है। जो अगला क्वेश्चन है आपका, कैच द रेन, कैच द रेन अभियान किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया जाएगा? कैच द रेन किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया जाएगा? समझ में आ रहा है ना? तो ये एक तरीके से क्वेश्चन आप ध्यान रखेंगे। ये कैच द रेन है क्या? कैच द रेन एक अभियान है। कैच द रेन अभियान किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो इसका डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, जल शक्ति मंत्रालय। जल शक्ति मंत्रालय, जो एक नया मंत्रालय बना था, जल शक्ति मंत्रालय। तो जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा कैच द रेन अभियान को लॉन्च किया जाएगा। ये जो अभियान है, इसके अंतर्गत ध्यान रखेंगे, इस अभियान के तहत जो इसमें देखिए एक मिशन चलाया गया था, जल मिशन के तहत, ठीक है। जल मिशन के तहत यहाँ पर एक जल को संरक्षण करने के लिए, जल को बचाने के लिए यह एक प्रकार का अभियान है, कैच द रेन। यहाँ पर वर्षा के जल को क्या किया जाएगा? संरक्षण करने के लिए कार्य किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, ये क्लियर हुआ? यानी ध्यान रखेंगे, कैच द रेन अभियान ये क्या है? एक प्रकार का अभियान है। यह अभियान किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया जाएगा? जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। और इसका उद्देश्य क्या है कि जो वर्षा का जल है, वर्षा के जल को संरक्षण करने के लिए क्या क्या उपाय होंगे, वो स्कीम है। चलिए अगले बात करते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 नोट कीजिए, क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन सिंपल सा है, लिखिए, किस देश ने अंटार्कटिका, है ना, या अंटार्कटिका नहीं, सॉरी, आर्कटिका, आर्कटिक एम, किस देश ने आर्कटिक एम सैटेलाइट को लॉन्च किया है? यानी उपग्रह। ध्यान रखेंगे, किस देश ने आर्कटिक एम सैटेलाइट को लॉन्च किया है? आपके अगर ऑप्शन की बात करेंगे, यहाँ पर ऑप्शन है, पहला पाकिस्तान, दूसरा ऑप्शन है ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी भारत। और इनमें से 4 में से वो कौन सा देश है जो आर्कटिक एम सैटेलाइट को लॉन्च किया है? बिल्कुल वह देश होगा रूस, ठीक है। तो रूस के बारे में आपको पता है बिल्कुल अच्छी तरीके से। मैंने आपको बताया था रूस की राजधानी है मास्को। यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट नहीं, कैपिटल हो गया, ठीक है, कैपिटल। अगर यहाँ की करेंसी की बात करेंगे, करेंसी है रूबल, और यहाँ के प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन। इतनी बात आप यहाँ से इस क्वेश्चन से याद रखेंगे। यानी कि आर्कटिका सैटेलाइट फर्स्ट, यह जो उपग्रह है लॉन्च किया है कौन? तो रूस के द्वारा। कैपिटल मास्को, सॉरी मास्को लिखा है, मास्को, करेंसी रूबल, और व्लादिमीर पुतिन यहाँ के राष्ट्रपति हैं। चलिए जल्दी से नोट कीजिए। एक और क्वेश्चन हो गया ये। चलिए एक और क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पर।
पहला दिन है, थोड़ा सा कोऑपरेट करना होगा आपको, ठीक है। चलिए लिखिए अगला सवाल, डेजर्ट फ्लैग 6। अगला सवाल है डेजर्ट फ्लैग 6 अभ्यास की मेजबानी कौन सा देश करेगा? डेजर्ट फ्लैग 6 सैन्य अभ्यास लिखेंगे। सैन्य अभ्यास की मेजबानी कौन सा देश करेगा? अच्छा, यहाँ पर समझिए ऐसे अभ्यास क्यों किया जाएगा। पहली बात कि मेजबानी का मतलब ये है कि वह देश इसको मतलब इसमें उसकी मुख्य भूमिका होगी, समझ में आ रहा है ना, वो मेजबान देश होगा। लेकिन जो यह अभ्यास है यह डेजर्ट फ्लैग 6 अभ्यास है, ठीक है। और यह कैसा अभ्यास है? सैन्य अभ्यास है। अब यहाँ पर यह है कि मेजबान देश कौन है। आपके लिए अगर मैं ऑप्शन बोलूँ तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है रूस, दूसरा ऑप्शन है जापान, तीसरा ऑप्शन है यूएई, चौथा ऑप्शन है अमेरिका। ये आपके पास 4 ऑप्शन है। तो बिल्कुल डेजर्ट फ्लैग 6 हमको याद कराना है आपको। डेजर्ट फ्लैग 6 यह एक सैन्य अभ्यास है और इस अभ्यास की मेज़बानी करेगा यूएई। और इस सैन्य अभ्यास में जो देश भाग लेंगे इनके भी नाम आप नोट कर सकते हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से। इसमें भाग लेने वाले जो कंट्री है इसमें पहला ही देश है क्या? भारत, दूसरा यूएई क्योंकि इसने तो मेज़बानी ही कर रहा है, और तीसरा अमेरिका। तीसरा कौन सा देश हो जाएगा? अमेरिका। और साथ ही साथ एक और देश नोट कर सकते हैं, फ्रांस। एक और देश नोट कर लेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा? फ्रांस। तो ये जो डेजर्ट फ्लैग 6 सैन्य अभ्यास है इसमें तो पार्टिसिपेट करेंगे ये देश, लेकिन याद रखेंगे इसकी मेज़बानी देश कौन सा होगा? यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा यूनाइटेड अरब अमीरात। ठीक है, चलिए आपको पता है यह एशिया में स्थित देश है क्या? यूएई। अगर हम इसकी कैपिटल की बात करेंगे यूनाइटेड अरब अमीरात यूएई की, तो इसकी जो कैपिटल है यह है अबू धाबी। अबू धाबी यहाँ की ये राजधानी है। अबू धाबी क्या हो गया? राजधानी। इसके बाद यहाँ की अगर हम करेंसी की बात करेंगे यूएई की करेंसी, तो करेंसी बिल्कुल ध्यान में रखेंगे दिरहम। और इसके बाद एक और बात ध्यान रखना है, यहाँ के प्रेसिडेंट की बात करेंगे, ठीक है ना, यहाँ के राष्ट्रपति की, तो याद रखेंगे शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान। देखिए जब तक नोट नहीं करेंगे देखते रहेंगे कुछ नहीं होगा, आपको नोट करना ही होगा, ठीक है, नोट करते रहिएगा। तो बिल्कुल यहाँ से आपका एक क्लियर हो गया यूएई के बारे में। और फ्लैग 6 जो डेजर्ट फ्लैग 6 जो सैन्य अभ्यास था यहाँ पर ये कंडीशन हुआ, ठीक है ना। और इसमें भारतीय वायुसेना के जो सैनिक होंगे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और ध्यान रखेंगे एक और बात मैं यहाँ से बता दूँ कि जो वायुसेना के जो अध्यक्ष हैं वह है RKS भदौरिया, राकेश कुमार सिंह भदौरिया, वो हैं वायुसेना के अध्यक्ष। चलिए अगला सवाल की अगर बात करेंगे, इसे नोट कर लीजिए जल्दी से। अच्छा एक बात और ध्यान रखेंगे, ये जो अभ्यास चलेगा
यह 3 मार्च से लेकर 27 मार्च तक चलेगा। 3 मार्च से लेकर के 27 मार्च 2021 तक चलेगा, ठीक है ना। और अगला सवाल नोट कीजिए। अच्छा रुकिए, एक और बात मैं यहाँ से बताता हूँ। जो यूएई है, यूएई का ही एक शहर है दुबई, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आईसीसी का हेडक्वार्टर है। यहाँ पर क्या है, आईसीसी का मुख्यालय है, इंडियन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ठीक है ना। और ध्यान रखेंगे, जो अभी हमारे भारत का जो आईपीएल हुआ था, यह आईपीएल यहीं पर, कहाँ पर हुआ था, दुबई में। और इस आईपीएल में विजेता टीम थी कौन सी, मुंबई इंडियंस। कौन सी थी, मुंबई इंडियंस, नोट कर लीजिएगा। चलिए एक और यहाँ पर मैं बात बता दूं, तो जो यूएई है, ठीक है, यह एकमात्र ऐसा देश है, अरब देश कह सकते हैं, एकमात्र ऐसा अरब देश है जो कोयले से बिजली का उत्पादन किया है, ठीक है। तो ये बात थोड़ी सी आप ध्यान में रखेंगे। अगला एक और क्वेश्चन लिखिएगा। अगला क्वेश्चन जो भी होगा, क्वेश्चन नंबर नोट कीजिए। किस राज्य की सरकार ने कौशल्या, किस राज्य की सरकार ने कौशल्या मातृत्व योजना को शुरू किया है? किस राज्य सरकार ने कौशल्या मातृत्व योजना को शुरू किया है? चलिए ऑप्शन बोलें तो ऑप्शन फर्स्ट है छत्तीसगढ़, ऑप्शन सेकंड है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन थर्ड है तेलंगाना, ऑप्शन फोर्थ है मिज़ोरम। ये चार देश हैं, ठीक है, ये 4 राज्य हैं। और इन राज्य में कौन सा ऐसा राज्य है जो कौशल्या मातृत्व योजना को लॉन्च किया है, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले तो कौशल्या मातृत्व योजना के अंतर्गत क्या किया जाएगा, इस योजना के तहत सिंपल सी बात है कि महिलाओं के पोषण पे जोर दिया जाएगा, पोषण युक्त भोजन, और साथ ही साथ जो महिलाएं होंगी उनको सेकेंड, अगर जैसे यहाँ पर हम क्या बात कर सकते हैं, द्वितीय संतान वाली महिलाओं के लिए स्पेशली इस योजना के तहत 5,000 रुपये दिए जाएंगे। कितने, 5,000 रुपये। तो आपने अभी तक क्या सीखा, आपने सीखा कि इस योजना का मतलब क्या है, यानी कि इस योजना में महिलाओं को पोषण युक्त आहार की बात कही गई है, दिया जाएगा। और साथ ही साथ द्वितीय संतान वाली महिलाओं को 5,000 रुपये एक मुश्त दिया जाएगा, और वो राज्य है छत्तीसगढ़, ठीक है। तो ये आप बात याद रखेंगे। अच्छा अगली बात करेंगे यहाँ पर, तो छत्तीसगढ़ राज्य जो मध्य प्रदेश से अलग हुआ था, क्लियर है ना, यहाँ जो क्या है, मध्य प्रदेश से अलग होकर के एक नया राज्य बना था सन 2000 ईस्वी में। अब देखिए यहाँ पर छत्तीसगढ़ की अगर कैपिटल की बात करेंगे तो रायपुर, उसके बाद यहाँ के सीएम है भूपेश बघेल, और यहाँ के राज्यपाल हैं, कौन है बताइए, यहाँ के राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। यहाँ के राज्यपाल कौन है, अनुसुईया उइके। तो छत्तीसगढ़ से इतनी कहानी आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन लिखेंगे प्रेस सूचना ब्यूरो, क्वेश्चन लिखिएगा प्रेस सूचना ब्यूरो प्रेस सूचना
ब्यूरो, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप कह सकते हैं PIB, प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? क्लियर है ना? लिखा है यहाँ पर प्रेस सूचना ब्यूरो PIB के प्रधान महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? चलिए मैं डायरेक्ट आंसर लिखता हूँ, जयदीप भटनागर। जयदीप भटनागर, इनको प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है ना? अगली बात अगर करेंगे यहाँ पर थोड़ा सा इसमें हम जान लेते हैं इसका मतलब क्या है। इसका फुल फॉर्म लिखेंगे, पहले लिखिए प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, इसका फुल फॉर्म नोट करेंगे, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। एक मिनट थोड़ा सा लिखिए, प्रेस इंफॉर्मेशन